कि भाई अगर कल मुझे कुछ भी हो जाता है तो संजय चोपड़ा ही जिम्मेवार है इस चीज का। संजय चोपड़ा ही जिम्मेवार है उसमें। संजय चोपड़ा मुर्दाबाद। क्या यहाँ का भगवान संजय चोपड़ा है? क्या यहाँ का जो संजय चोपड़ा द्वारा जो ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बार बार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेयर अनीता शर्मा की भी कोई संदिग्ध यहाँ पर कोई ऐसी वो चल रही है कि जैसे उनके द्वारा भी यहाँ पर खोके दिए गए हैं, इसलिए नगर निगम हमें पूरी सूचना देने पे कतरा रहा है। जहाँ बीजेपी का राज हो, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब हमारे अपने हों, लेकिन एक भ्रष्ट नेता की वजह से, एक छोटे से भ्रष्ट नेता की वजह से हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा हो, ये बड़ा दुखदायी है। मुझे तो लगता है कि अनीता शर्मा द्वारा इस कार्य को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने अगर इस चीज़ का विरोध करा के बाहरी लोग, तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के थोड़ी हैं भैया, उनका बस चले तो वो पाकिस्तान के भी बैठा देंगे। आज जो पिंक वेंडिंग जोन के उसमें जो व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा है, वेंडर जोन वालों को, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी कल इन्होंने यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक गाड़ी यहाँ घुमाई गई कि 10 बजे तक अपना सामान यहाँ से उठा लीजिए, वरना हम इसको उठा के ले जाएंगे। देखिए, बहुत गंभीर विषय है और कई महीनों से चलता आ रहा है और इसके संज्ञान को लेने के लिए हमने मुख्य नगर अधिकारी को कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो है ना स्पष्ट नहीं हो पाई। यहाँ वेंडिंग जोन बनाए भी गए और 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर स्थापित भी किया गया, लेकिन वो 100 से ज़्यादा लोग कौन हैं, उनके नाम पता क्या है, वो सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जब मांगे गए तो उन्होंने किसी प्रकार की भी सूचना अधूरी दी, जिसमें ना तो नाम है, ना एड्रेस है, ना सन ऑफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नगर निगम से कि आखिर वो सूचना पूरी देने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों को या थोड़ा 5-6 किलोमीटर लोगों को 10 किलोमीटर लोगों को यहाँ पर स्थापित करने का प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो यहाँ 500-600 लोग पहले से करीबन 25-30 साल से तब जाके अन्य अगर जगह बसती है तो तब उन लोगों को स्थापित किया जाए। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर निगम जो है वो शक के घेरे पे है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेयर अनीता शर्मा की भी कोई संदिग्ध यहाँ पर कोई ऐसी वो चल रही है कि जैसे उनके द्वारा भी यहाँ पर खोके दिए गए हैं, इसलिए नगर निगम हमें पूरी सूचना देने पे कतरा रहा है। आज इन्होंने यहाँ पर जेसीबी यहाँ पर भेजी है और जेसीबी भेजने पर यहाँ पर ये प्लेन कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति कहाँ से खोका लगा रहा था उसे वहीं पर ही जगह मिलेगी। कोई नगर निगम किसी तरीके का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ये बेचारे अपनी रोजी रोटी यहाँ कमाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा, बड़े ही एक भय की स्थिति इनके मन में पड़ी है। कहीं हम जेसीबी को रोके तो हमारे खिलाफ मुकदमे ना दर्ज हो जाए। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम करें क्या। नगर निगम का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो लगता है कि अनीता शर्मा द्वारा इस कार्य को जो है अंजाम दिया जा रहा है। और क्योंकि मुख्य जो कार्यरत तो होती है, जो प्रथम महापौर जो होती है वो अनीता शर्मा जी है यहाँ पर, उनका इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप कैमरा उठा के देखिए कि यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार की कतार पर खड़े हैं। 600 का सर्वे होता है, 100 महिलाओं को यहाँ बिठा दिया जाता है, ये नहीं पता होता कि वो महिला कहाँ की है। 500 लोग और वो किस ढंग से यहाँ पर बसाएंगे, उसका कोई एजेंडा नहीं होता। तो कैसे करें, क्या करें? सब आत्मदाह की ओर, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहीं ना कहीं पीड़ा इनके मन में है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि आप इसको उजागर करके और एमएनए साहब की भी जो इसमें है वर्जन लिया जाए। अच्छा, नगर निगम ने पिंक वेंडिंग जोन की अंतिम सूची जारी कर दी है, वो आपको मिल गई है? अंतिम सूचना कैसे हो जाएगी जब 650 का यहाँ पर सर्वे हुआ, पीला कार्ड बनाया गया, हर खोके के आगे फोटो खींची गई, अंगूठा लगाया गया, उनको एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये व्यक्ति 25 साल से यहाँ लगाता है। जब 650 या 550 लोग यहाँ पर हैं तो 100 में कैसे हो जाएगा? मतलब 450 बेरोजगार हो गए,
450 सड़क पे आ गए। ये कैसी बात हो रही है, हवाओं में बातें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऐसे में मुख्यमंत्री जी भी यहाँ ये नगर निगम वाले कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी यहाँ का उद्घाटन करेंगे। मंत्री जी तो एक उन पे चला गया भाई, एक प्रोटोकॉल चला गया कि आपको उद्घाटन करना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी हम संज्ञान में लाएंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो हम लघु व्यापारी जितने उनको जाके अवगत कराएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या है। नगर निगम हमें अधूरी सूचना दे रहा है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। आज पिंक वेंडिंग जोन के नाम पर बुलडोजर चलाकर जो व्यापारियों को उजाड़ा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो भैया, ये बड़ी निंदा वाली बात है। मैं कहना तो नहीं चाहूँगी लेकिन कहूँगी ज़रूर। जहाँ बीजेपी का राज हो, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब हमारे अपने हों, लेकिन एक भ्रष्ट नेता की वजह से, एक छोटे से भ्रष्ट नेता की वजह से हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा हो, ये बड़ा दुखदाई है। ये एक संजय चोपड़ा नाम का जो व्यक्ति है, जिसकी क्या बताऊं मैं आपको, कभी किसी पार्टी में कूदता है, कभी किसी पार्टी में कूदता है। वो किसी का भी नहीं है। जहाँ भी देखता है कि जहाँ भी देखता है वहाँ ताकत ज़्यादा है, वहीं पर कूद जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। वो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कई लाख रुपए यहाँ पे खा चुका है। और जब हम लोग मांग कर रहे हैं कि भैया इसकी जांच होनी चाहिए, ये महिला पिंक वेंडिंग जोन जो बनाया है, क्योंकि पहले से हमारी मांग यही थी कि महिला या पुरुष हो, सबको समान हो और सबको अपने अपने स्थान पे वहीं पे दिया जाए। उसमें हमारे फिंगर वगैरह सब हमारे वहीं पे लिए गए थे जहां हम दुकान पे बैठते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने हम लोगों को पहले तो इन्होंने अपनी कूटनीति से हम लोगों को सबको भैला फुसला के इन्होंने यही बोला हमसे कि आप जहाँ बैठे हो आपकी व्यवस्था वहीं होगी और आपके सिवा कोई भारी लोग यहाँ पे नहीं आएगा। और कुछ दिन पहले मैंने अगर इस चीज़ का विरोध करा कि भारी लोग, तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के थोड़ी हैं। भैया उनका बस चले तो वो पाकिस्तान के भी बैठा देंगे। उनकी इसी मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने बात बोली थी, तो वो तो उनका बस चले तो वो पाकिस्तान के भी बिठा देंगे। मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनके बातों से मुझे ऐसा लगा, भैया पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान का कहाँ पे जिक्र हुआ यहाँ पे, आप बताओ। आप जिक्र कर रहे हो, हमने तो कोई जिक्र नहीं करा। हमने तो कहा बाहरी का मतलब है जो इस क्षेत्र से बाहर का आया हुआ। इस क्षेत्र में तो वो व्यापारी माना जाएगा ना जो ये रोजगार करते हैं, जो मेरे पास ये खड़े हैं, ये संख्या मेरे साथ खड़ी है, इनमें महिला है, पुरुष। हमने ये भी कहा भैया आप एक बार जांच कराइए, जो 30 साल 35 साल 40 साल 20 साल वाला आदमी जो भी व्यक्ति यहाँ पे है, आप उनको रोजगार दो। कोई हमारे कहने से, किसी कहने नहीं, जांच हो, जांच के हिसाब से जांच हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हमने RTR लगाई तो हमको उसमें भी आधी अधूरी सूचना मिली, जबकि 100 लोगों में से हमको सिर्फ 85 लोगों की लिस्ट मिली। और वो भी क्या मिली, सिर्फ नाम और पति का नाम। जब भी उसमें से जब मैंने लिस्ट चेक करी तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग हमारे लोग बीच के है ही नहीं। तो जब हमने इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने एक बार समूह का नाम ले दिया है कि समूह वाले तो प्रधानमंत्री जी की योजना है या मुख्यमंत्री जी की योजना है। भाई हमारे लोगों ने समूह की तो कोई जिक्र करा ही नहीं है अभी तक। हम लोग कह रहे हैं कि बाहरी, आप कभी भी आप देखना समूह से अलग भी कितने लोग बैठे हुए हैं जो इस क्षेत्र में काम ही नहीं करते हैं। देखो कई लोगों ने मुझसे भी, मेरे पास भी आके लोग मिले कि भाई ऐसा है, हम लोग कहीं जाते हैं वेदपाल जी के पास जाते हैं, जब वेदपाल जी से बोलते हैं जी हमारा खोखा नहीं मिला, हमको खोखे की व्यवस्था कराओ, या हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारा नाम क्यों काट दिया, तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप चोपड़ा जी से मिलो, वही आपकी व्यवस्था करा सकते हैं। क्या यहाँ का भगवान संजय चोपड़ा है? क्या यहाँ का जो संजय चोपड़ा द्वारा जो ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक प्रत्येक व्यापारी की व्यवस्था ना हो जाए तब तक उसको उजाड़ा ना जाए, हटाया ना जाए। ये पेट पे लात मारने वाले जो काम कर रहे हैं ना संजय चोपड़ा द्वारा जो हो रहे हैं, हमको डराने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भाई क्या बिगाड़ोगे, मार दो, मेरी आवाज़ बंद कर दोगे, ये आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ बंद नहीं होगी, क्योंकि इनके पेट में आग लगी हुई है। 2 रोटी का सहारा है, उसको वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो क्यों नहीं हट रहे हैं क्षेत्र से, क्योंकि उनकी जेब कुछ ज़्यादा गर्म हो गई और उन्हें पता है आने वाले वक्त में और बढ़ावा देने वाले हैं उस चीज़ को, और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उन संख्याओं को। लेकिन वो संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनकी जेब गर्म हो रही है। जब इतनी बातें चल रही हैं तो क्यों इस क्षेत्र से अपना मतलब वो यहाँ से प्रस्थान नहीं करते हैं? क्यों इस क्षेत्र पर नजर जमाए रहे हैं? दर्ज हुआ था, आप बता रहे थे मुझ पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा मानहानि का मुकदमा मेरे पे दर्ज हुआ था, कुछ मेरे टीम के लोगों के पे भी हुआ था। मैंने ना उसका निगम के अधिकारियों तो जब उन्होंने ये, तो हमारे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर गए, हमने भी वहाँ पे। फिर उसमें क्या था बताओ, जब एक लड़की पे भाई तुम पहले से ही ये आरोप लगा रहे हो, हैं, तुम करा तो ये काम तुम्हारा करा हुआ। आपने मुझे कितनी बार धमकी दी, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी या थाने में नहीं गई। आप 10 बार कहते हो ना कि मैं 10-12 बार वहाँ के मुकदमे चल रहे हैं मेरे पे। मैंने भाई आप हिस्ट्री शूटर आदमी हो, भाई आप पे तो मुकदमे चल रहे हैं, आम बात है हिस्ट्री शूटर पे चलने की। संजय चोपड़ा, आप जाइए, आप कोतवाली में जाके देखिए, उनके नाम के बहुत सारे आपको कागज मिलेंगे वहाँ पे। अब वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, और आगे भी अपनी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि भाई अगर कल मुझे कुछ भी हो जाता है तो संजय चोपड़ा ही जिम्मेवार है इस चीज़ का। संजय
चोपड़ा ही जिम्मेवार है उसमें। संजय चोपड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कल अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो संभालने वाले तो बहुत होंगे। अगर मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेवार उसके संजय चोपड़ा ही होगा। और संजय चोपड़ा नहीं चाहते कि यहाँ का आदमी व्यापार कर सके, क्योंकि संजय चोपड़ा के दिमाग में बहुत बड़ी गंदगी भर चुकी है, क्योंकि उसे पैसा खाऊ आदमी है वो। हम कहना चाहते हैं जब तक हमारे हर प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था ना होगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम भूख हड़ताल तक पे बैठेंगे, सड़कों पे बैठेंगे। हमारी महिला, हमारे पुरुष, हमको कमजोर ना समझा जाए, मुझे डराने और धमकाने की कोशिश ना करा जाए। राजेंद्र पाल जो नाम का व्यक्ति है उसको मेरे पीछे ना लगाया जाए। भाई कल अगर मेरा मर्डर भी होता है तो जिम्मेवार संजय चोपड़ा ही होगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, और ये साक्षी है, ये जनता साक्षी है इस बात की। संजय चोपड़ा है नहीं जो गुंडागर्दी करता है। देखो लोग बोल रहे हैं गुंडागर्दी करता है। जब तक हमारा व्यापार हमको नहीं मिलेगा, बाहर वाले लोग नहीं बैठाए जाएंगे, यहाँ बाहर वाले लोग बैठाए जाएंगे तो हम यूं ही